नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता के लिखे उपन्यास किशोरी का आसमां से 7वां भाग लेकर। जयपाल के सामने किशोरी और घर वालों की इतनी विकृति तस्वीर पेश की जाती और बातों को इतना तोड़ मरोड़ कर बताया जाता कि उसके भीतर गांव जाकर किशोरी से मिलने की इच्छा दब जाती। वे बातें गर्म रेत पर रखे पाँव की तरह जलाने लगती। किशोरी को तो पूरे वक्त मेरे साथ ही रहना चाहिए था। हमारे माँ बाप अकेले इतनी दूर दूर तक भटकते घूमते फिरे, कहाँ कहाँ ले जाकर दिखाते फिरे, परेशान हुए, लेकिन बापू ने कोई मतलब क्यों नहीं रखा। क्या वाकई वे किशोरी की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे थे? सोचते होंगे। पागल सिर्री तो ठीक होने से रहे, तो उसके इंतज़ार में क्यों अपनी लड़की की ज़िंदगी नाहक बर्बाद करें। मैंने जब भी किशोरी के बारे में कुछ पूछने के लिए मुंह खोलना चाहा, अम्मा बड़ी सफाई से टाल जाती। पहले ठीक तो हो जाओ पूरी तरह, फिर बाद में करें हैं ये बातें। घर में कोई भी किशोरी की चर्चा को क्यों नहीं चाहता। वे माथा पच्ची करते रहते। जब भी गांव जाने की हुड़क मचती, अम्मा की बातें याद करके मन कड़वा हो जाता। देख लो कौनो आदमी नहीं फटको गांव से, कौनों ने खोज खबर नाई लई, कैसी तबीयत है तुम्हारी। उन्हें तो बस अपनी मोड़ी से मतलब हतो। सो लिवा ले गए बाय, बड़े पैसा वाले जमींदार बने फिरत हैं, सो बने रहे। ऐन कर दें और ऐन कर दें दूसरों तीसरों ब्याह को रोक रहो। पिताजी में हाँ मिलाते हुए कहते, अरे बहू तो आए जाइए, ये सब साले स्वार्थी निकले, हमें नहीं राखने उनसे कौनो मतलब प्रयोजन। जयपाल तबीयत संभलने पर कभी कभार की दुकान पर मन बहलाने जाते थे। अभी भी उनकी दवाइयाँ चल रही थी। पूरी देख रेख की ज़रूरत थी। दिमाग पर किसी बात का कोई जोर न पड़े, सब इसका ध्यान रखते। पिताजी ने घुमा फिराकर कई बार किशोरी की चर्चा करनी चाहिए तो वे बड़े चतुराई से गोलमोल सा जवाब देकर चुप्पी साध लेते। बापू हैं सयाने नंबर 1। सोचा होगा कि अब का फ़ायदा इससे मतलब राखबे में। ऐसे आड़े वक्त में बापू से ने कौनो मदद नहीं करी हमारी। हम अकेले ही परेशान होकर दर दर की खाक छानते फिरे, लेकिन कोऊ काऊ को हेतु नहीं आ। ऐन सिखा पड़ा दे बापू ने अपनी बिटिया को। बेसिर निभाए सब सुनते रहे। भीतर से बस एक तरफ ही आवाज़ आती, दुनिया चाहे जो कहती फिरे, लेकिन किशोरी क्यों मानती रही उनकी बातों को। उसे तो सिर्फ मेरे साथ रहने की जिद करनी चाहिए थी। अपने विचारों में डूबे हुए वे चुपचाप अखबार पढ़ने में तल्लीन थे। तभी सामने खड़ा हो गया एक खाकी ड्रेस पहने लड़का, जिसने इशारे से उन्हें दुकान से बाहर चलने को कहा। उसे देखते ही पिताजी चिल्ला पड़े, कहाँ से आया है ये? क्यों आया है? चलो हटो यहाँ से, भागो। ऐसे झड़कने की उनकी पुरानी आदत है। सोचते हुए जयपाल उस लड़के के पीछे पीछे बाहर की तरफ निकले तो लड़के ने झटपट उनकी मुट्ठी में एक कागज़ की पर्ची थमाई और बोला, जिज्जी ने भेजी है जय चिट्ठी, अकेले में पढ़ने। दुकुर दुकुर बेचैनी से खलबला उठा उनका अंतर्मन। तभी पिताजी बीच में टपक पड़े, क्या बात है? कौन था वो? कोई खास बात नहीं, स्कूल का बच्चा चंदा की पर्ची कटाना चाहता था, कहते हुए वे फिर से तख्त की दीवार पर टिककर अखबार में नज़रें गड़ाने लगे। लेकिन कैसे भी मन नहीं लग रहा था। विचित्र किस्म की सनसनाहट फैलने लगी पूरी देह में। तो फिर उनसे बैठते नहीं बना, सो बोले, बगिया जाए रहे, थोड़ी देर में लौटिए। कहकर ये दुकान से 20 मीटर दूर बने एक छोटे से बगीचे में चले गए। बगीचे के बीचों बीच था शिव मंदिर और चारों तरफ थे खूब सारे हरे भरे पेड़ पौधे। एक घने पेड़ की छाया के नीचे बिछी सूखी पत्तियों पर वे इत्मीनान से पालथी मार कर बैठ गए और किशोरी के लिखे एक एक शब्द को बड़े गौर से यूं पढ़ने लगे, गोया वे सुई में धागा पिरो रहे हों। देर तक पूरी एकाग्रता से एक ही चिट्ठी को कई बार उलट पुलट कर पढ़ते रहे, जैसे वहाँ कागज़ की पर्ची न होकर खुद किशोरी सामने खड़ी हो गई हो और क्रिकेट कमेंट्री की तरह अपनी दास्तां खुद से बयान करने लगी हो। अनायास विचित्र ढंग से एक जादुई इंद्रधनुष बनने लगा।
उसकी आंखों में। एक साथ कितना कुछ घटता रहा उनके संग, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बताया। कितना भयानक अविश्वास किया गया उस पर। सरासर नाइंसाफ़ी है ये तो। अचानक मन में उमड़ा कि अभी तुरंत घर वालों के सामने चीख चीख कर कह दूं कि हाँ, ये मेरा ही बच्चा है, 100% मेरा है। बच्चे को याद करके अपने भीतर गर्मजोशी महसूस की। बच्चे की खातिर इतना सारा अपमान झेलना पड़ा उसे, और उसने उफ तक नहीं की। कैसे करती। बाप ने ऐसे दबा कर रखा उसे कि जुबान हिलाते ही कांपने लगे। हाँ, मैं खुद स्टैंड कर लूँगा। अब मैं बताऊँगा सारी दुनिया को। ये साले 2 टके के आदमी औरत को कमज़ोर समझकर लांछन लगाने चले। मुझसे तो कोई पूछे, मैं बताऊँगा एक एक आदमी को पकड़ कर कि मैं रहा हूँ उसके संग, कब, कितना, कैसे। इसका हिसाब रखने वाले तुम कौन होते हो। अजीब तरह का द्वंद और खलबलाहट रेंगने लगी दिलो दिमाग में। अचानक ऐसा भाव उमड़ा कि अभी इसी वक्त कूद फांद कर दौड़ लगा जाऊं किशोरी के पास। लेकिन माँ बाप से कैसे क्या कहूँ। फिर उन्हीं पहाड़ जैसे सवालों तले कुचलते रहे छोटे छोटे घरौंदे। माँ बाप के छल प्रपंच और षड्यंत्र सूंघकर मन में वितृष्णा पैदा होती, लेकिन उनका लाड़ प्यार याद करके मन पिघलने लगता। उफ, ये किशोरी की चिट्ठी जैसे आंसू भरी निगाहों से मुझे देख रही हो और अपने सवालों के जवाब चाहती हो। एक आध बार अम्मा ने किशोरी के चाल चलन के बारे में कुछ उड़ती उड़ती सी बातें जरूर दबी जुबान से कही थी, लेकिन मेरी कठोर मुद्रा देखकर कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है कि खुद किशोरी कहाँ जाना चाहती थी, गाँव। उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसे तो मजबूरन जाना पड़ता था। अम्मा उससे बेवजह छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ती, मनहूस कहकर चिल्लाती, बात बेबात चिड़चिड़ाती रहती। हट जाओ रास्ते से, काली माई हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे लड़के को बुखार हुआ, किसी दिन खा जाओगी इसे। क्या क्या नहीं सहा उसने मेरी खातिर। और अब इससे बड़ा तो कोई और लांछन हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा मेरा नहीं है। क्यों मेरे घर वालों के मुंह में ऐसी जहर भरी बातें इधर उधर फैलती गईं? क्यों? आखिर क्या चाहती है मेरी अम्मा? मैं किशोरी से अलग हो जाऊं, उसे छोड़ दूं? लेकिन क्यों? इससे उन्हें क्या मिलेगा? कहीं वो किशोरी से पिंड छुटाकर मुझे किसी और के गले मरने की साजिश तो नहीं रच रही? बेशक मेरे प्रति उनका लाड़ प्यार गहरा है, अटूट है। कितनी मनौतियाँ मांग डाली उन्होंने मेरी खातिर। कभी बड़े मंदिर में घंटा टंगवाया, तो कभी किसी देवी के मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई, तो कभी निर्जला व्रत उपास रखे। लेकिन किशोरी ने क्या कम दुख उठाए हैं मेरी खातिर? कितना झेला है उसने मेरे बिछोह की तकलीफ को, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, और वो भी सब अकेले ही। सोचकर वे विचलित हो उठे। कभी तो उन्हें दोनों ही पलड़ों में रखे बाँट बराबर बराबर लगते, तो कभी किशोरी का पलड़ा भारी लगता। हकीकत क्या है? किशोरी की एक एक बात में सच्चाई की खनक सुनाई पड़ती थी। उधर माँ बाप ने मेरे इलाज में ज़मीन आसमान एक कर डाला है। भगवान, क्या करूं मैं, कैसे रहूं? अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके उन्होंने आसमान की तरफ देखकर मुक्ति की एक लंबी सांस खींची। गहराती सामने चुपके चुपके कब रात के कपड़े पहन लिए पता ही नहीं चला। बेध्यानी में डूबे जयपाल के भीतर किशोरी और बच्चे की तस्वीर मूर्त रूप लेने के लिए हलचल मचाने लगी। चाहे जो हो जाए, मैं फटाफट उससे मिलने की जुगत बिठाता हूँ। पता नहीं कैसा होगा मेरा मुन्ना। जितनी तेज़ी से वे बगीचे में भीतर घुसे थे, उतनी तेज़ी से मन में पक्का संकल्प लेकर वे बाहर निकले। रात की वहाँ पकड़ते हुए उनके तेज कदम सीधे घर की तरफ मुड़ गए। उनकी चाल ढाल मुद्रा देखकर लग रहा था जैसे भूसे के भीतर दबी चिंगारी अभी इसी वक्त भभक कर लपट बनने वाली हो। घर पहुंचकर वे सीधे बाप के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। बापू, बच्चा मेरा है और किशोरी मेरी पत्नी। इससे ज़्यादा कुछ और याद दिलाने की ज़रूरत है क्या? उसके साथ मैं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। कब कैसे रहा इसका हिसाब मैं जानता हूँ। सुन रहे हो ना? तो कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो दो जने। तुम जैसे अनपढ़ गंवार लोगों द्वारा फैलाए दुष्प्रचार से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो चलो बच्चे को दिल्ली ले चलें। वहाँ करवा लो उसकी डॉक्टरी जांच। पता चल जाए कि लड़का किसका है किसका नहीं। तभी तुम्हारे भ्रम का निवारण होगा। समझ में आया कुछ?
इससे ज़्यादा कुछ और समझाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। और हाँ, मैं जा रहा हूँ किशोरी को लेने। तुम्हें जो दिखाए सो कर लो। भीतर दबा आक्रोश अचानक वेग से भलभलाकर फूट पड़ा। बेटा, पिछली बार तुम उसी की वजह से गांव से बीमार होकर लौटे थे। अब हम नहीं जाने देंगे, माँ ने नफरत उड़ते हुए कहा। लेकिन बीच में बात काटते हुए बिमक पड़े। मेरी बीमारी की वजह वो कतई नहीं है, ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा उसके बारे में और कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहता मैं। सुबह से इंतज़ार करते करते रात का तनोवा तन गया, लेकिन वीरेंद्र ने अभी तक लौटकर नहीं बताया कि क्या हुआ, वो उन्हें चिट्ठी दे भी पाया या नहीं। उनकी सूरत देखने को तरस गई हैं ये आंखें। पता नहीं कब और कैसे दीदार होंगे उनके। सुबह उठकर सबसे पहले सीधे वीरेंद्र के घर जाना है। आखिर पता तो चले कि उसने हमारी चिट्ठी पहुंचाई या गायब कर दी कहीं। लेकिन अगले दिन उसे जरा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा और भोर होते ही हाजिर हो गया वीरेंद्र। फिर सीधे दौड़ते हुए छत पर झाड़ू लगा रही किशोरी के पास पहुंच गया। जिज्जी, हो गया अपना काम। अरे जिज्जी, जीजा तो सच्ची में बिल्कुल ठीक हो गए, ऐन नौने लग रहे थे। पहले तो हमने उन्हें इशारे से बाहर बुलाओ, फिर झटपट पकड़ाई तुम्हारी चिट्ठी। हम मुन्ना के बारे में बताना चाह रहे थे, तभी तुम्हारे ससुर टपक पड़े, सो हम फटाफट खिसक गए। जिज्जी, जीजा बिल्कुल पहले जैसे एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रहे। तो बैसोई चौड़ो माथो, उठी नाक और भई टन्नाकेदार हंसी, खन खन खनकते कलदारों जैसी। सुनते ही मन धौकनी की तरह चलने लगा। अचानक ऐसा लगा कि इसी वक्त चिड़ैया बनकर फुर से उड़कर सीधे उनके सीने में जा लगे, उन्हें अपने भीतर संजो कर भर ले। तभी सांस के जहर बुझे बाण कलेजे को चीरने लगे। पतो नैया वे कौन के पाप खौ ढोय रही थी। हमाओ मोड़ा तो बाके संगे उठबे बैठबो हतोई नहीं, सो हमाओ बच्चा कैसे हो जाइए वो। पता नहीं कैसी पट्टी पढ़ाई होगी उन्हें। कहीं वो उनकी बातों में आ गए तो। नहीं, वो ऐसे नहीं है। बच्चे की बात पर किशोरी विचलित हो उठी। इसकी सूरत देखकर जरूर पिघलेंगे वो। देखो तो कितनी मिलती है जाकी सूरत उनते। दिए की लौ से छनती रोशनी में स्वेटर बिनती किशोरी अपने जीवन के फंदों की भी उधेड़ बुन करती रही। सारे फंदों को कायदे से बिठाने के बावजूद वे क्यों कर उसकी पकड़ से छूट जाते हैं। कितनी रातें सूनी और तन्हा काटती रही वह। आंखें मूंदने के बावजूद वे खुली की खुली क्यों बनी रहती। सोने जागने के बीच का फर्क इतने महीनों में पता ही नहीं चल पाया। अपमान और जहालत के अंगारों से गुजरती क्या वह पंचायत के सामने खड़ी हो पाएगी। सास का कठोर चेहरा और मुँह सिकोड़ती ननद का रूखा बर्ताव झेलने के बावजूद वह पति के सहारे वहाँ बनी रही। कभी हिम्मत नहीं आ रही। कितनी बड़ी ताकत बटोरती है एक औरत अपने आदमी से। लेकिन ये तो हमेशा यही कहते रहे कि औरत आदमी से अपने लिए जीने की ताकत हासिल करता है। ऐसा कतई नहीं है। सिर्फ औरत का सहारा आदमी है। आदमी के लिए भी औरत उतनी ही जरूरी है। आधी रात के ऊपर वक्त बीत चुका था, लेकिन नींद का दूर दूर तक पता नहीं। तभी सुनाई पड़ी वही चिर परिचित आवाज़। हाँ, वही जादुई आवाज़ जो उसके सीने में खुदी है, जो उसके दिलो दिमाग में रची बसी है। खोलो, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने का ही तो ये असर नहीं है। लेकिन फिर वही आवाज़ जिसे सुनने के लिए न जाने कब से तड़प रहे उसके कान। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना मैंने, ये तो उन्हीं की आवाज़ है। को है तैक बेरा। नींद में खलल पड़े से बापू झल्ला पड़े। हम हैं जयपाल। एक नरम आवाज़ उभरी। बाई साहब चीते जैसी फुर्ती से लपक कर उठी दरवाज़ा खोलने। लाला जू एतेक बेरा। उन्होंने झटपट अपनी धोती के छोर से सिर को ढकते हुए थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया। तभी गुस्से से दनदनाती आवाज़ पूरे माहौल को झंझना गई। आधी रात में आवे की ज़रूरत थी। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी। गाँव बारन को जानत नहीं है तुम। अब वे आदमी को मांस भी नोच ली हैं और कुचर के खाए गए हैं और डकार भी नाय लिए। ऐसे कसाई बसत हैं जा गाँव में कौनो दिना। डर से सहमी बाई साहब बीच में रोकते हुए मिमियाने लगी। गम खाओ नेक। लालाजू इतने दिनन बाद ठीक हो आए घरे। लालाजू चलो तुम भीतर है। उन्हें लेकर वे भीतर बरामदे तक निकल गईं।
जयपाल ने एक कोने में अपनी साइकिल टिकाई। किशोरी पहले से ही उठकर दालान में खड़ी थी। दोनों एकटक दूसरे को देखते रहे। मिल गई फुर्सत। बोलते हुए गले में कुछ अटकने सा लगा और आंखें भर आईं। जैसे ही चिट्ठी मिली तुरंत आने का प्रोग्राम बना डाला। उनकी आंखों में गहरी अंतरंगता के भाव बड़ी तेजी से चमके और वे सोचने लगे, कितना पीला चेहरा पड़ गया इसका और कैसी सूख गई है ये। तभी बच्चे के कुनमुनाने की आवाज़ माहौल की नीरवता को भेदने लगी। किशोरी वैसी ही खड़ी रही तो भाई साहब रोते बच्चे को कंधे से चिपकाकर बाहर ले आईं, लेकिन अभी भी वह चुप नहीं हो रहा था। जयपाल की आंखों में उस क्षण उत्सुकता और जिज्ञासा के भाव उभरे। फिर वे दालान की खूंटी पर टंगी लालटेन को देखने लगे, जिसकी टेढ़ी लौ की वजह से आधे से ज़्यादा कांच काला पड़ता जा रहा था। शायद लालटेन की लौ भभक भभक कर जल्दी ही बुझने वाली थी। इसी बीच भाई साहब ने बच्चे को किशोरी को थमाया और वे घर अंदर जाकर पानी भरा लोटा गिलास में आम के रस में घुला गुड़ का शरबत ले आकर आ गई। बाई, हम सुबह करिए जे सब बातें आराम से। खाना खाए के आए हम सो बस अब आराम करिए। घूंघट में से झांकती जिज्ञासा भरी आंखों से थोड़ी सी चमक बाहर फीकी, फिर वे सोने चली गईं। रात के काले पर्दे के भीतर पसरी ठंड के बावजूद किशोरी को गर्मी लगने लगी। बच्चे को सुलाने के बाद वह झटपट बरामदे में सोए पति के पास जा पहुंची। जगे हुए जयपाल किसी अनजान डोर से बंधे उनके पीछे पीछे कमरे के भीतर चले गए। इतने दिनों का जमा अवसाद बूंद बूंद करके रीतने लगा। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ कर खींचा, किशोरी की रुलाई फूट पड़ी। हथेलियों में उसके चेहरे को भरते हुए वे बोले, इन हालातों से हम साथ साथ निपटेंगे। तुम धीरज और हिम्मत रखो, देखती रहना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब तुमको किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रहना है। भुनसारे उठकर चल देंगे हम यहाँ से। बार बार मुंह तक भर आए खारे पानी में अचानक अनायास मीठे शब्दों की चाशनी घुलने लगी। काश कि इनकी खुशबू को वह अपने सीने में हमेशा हमेशा के लिए जज्ब कर पाती। आंसुओं से मिली इस महीन आवाज़ में उदासी कैसे भी छिप नहीं पा रही थी। मुन्ना को लेकर फिर वही बातें उखड़ियाँ और हम नहीं झेल पाउत बेजहरीले लांछन। जयपाल ने तुरंत अपने होठों से उसका मुंह सिल दिया। तुम्हें मेरी कसम है, आइंदा से ऐसे कबूल मुंह से मत निकाला करो। बच्चा 100 का 200% अपनों है। इन बोलों की महक से उम्मीदों की रंग बिरंगी झालरें उसके आंचल में टक गई और उसका तन मन खिल उठा। अचानक लगा जैसे उसकी देह पर कपूर जैसी हल्की होकर इधर उधर उड़ने लगी हो। मुद्दतों बाद पलकों के भीतर मदहोश करने वाली नींद ने डेरा डाला और हाथ पांव पसार कर देर तक वह बेसुध पड़ी सोती रही। सुबह होते ही जाने की तैयारियां होने लगी। बच्चे के कपड़े लत्ते, तावीज, हाथों के कड़े, पैरों में नए नए घुंघरू वाले लच्छे काले धागे में पिरोई मौसमी दवाई को बच्चे की दाईं हथेली में बांध दिया। बाई साहब बच्चे का माथा, मुंह और हथेलियों को चूमने लगी, फिर सीने में भींच लिया। ऐसा करने से अकबकाया बच्चा रोने लगा तो उसे बापू ने उठाया, उछाला और किशोरी की गोदी में डाल दिया। धूप से बचाइयो मौड़ा को, अरे पिछौरा तो उड़ाए दो किशोरी को, रास्ता देव तुम लोग अबेर हो गई। बगल वाली कक्की ने किशोरी के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसके सीने में तो इस वक्त बेचैनी का तूफान उमड़ने घुमड़ने लगा। सास के लांछन, आसपास बालों की घूरती निगाहों को कैसे झेलूंगी मैं। तभी पति के बोल सच्चे फरिश्ते की तरह सुकून की थपकी देने लगे। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा किशोरी। तुम्हें इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी अपने से अलग रहने दूंगा। सच्ची में तुम्हारी कसम। ये कितने सुरीले, कितने रस भरे हैं समय का पंछी। ये दिन कितने सुरीले, कितने रस भरे हैं। समय का पंछी निर्द्वंद भाव से पंख पसारे कितनी जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ तक की सैर कराता रहता है, पता नहीं चल पाता। पति का साथ उसके खाली कोनों को भरता सींचता और वह उन्हीं रसों में डूबी रहती। बात बेबात पर सास का तुनकना, झल्लाना, चिड़चिड़ाना बदस्तूर जारी था, लेकिन किशोरी धीरे धीरे इन बातों को सुनने की आदी होती जा रही थी। बेशक पति का साथ इन हल्की फुल्की बातों पर
कई गुना भारी पड़ता, सो वे अनर्गल बातें उसी तरह ऊपर से फिसल जाती जैसे तेल चुपड़े बदन पर पानी की बूंदें। किशोरी को यदि खाली वक्त मिलता तो बच्चे की तीमारदारी में निकल जाता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, जयपाल की शक्लो सूरत हूबहू उसमें आकर लेती गई, यहाँ तक कि उसकी हंसी और चाल ढाल भी उन्हीं के जैसी थी। घुटनों के बल चलते वक्त गले के ताबीज को वह मुंह में दबाए रखता, और जैसे ही जयपाल बीबीसी खबरें सुनने के लिए रेडियो खोलते, वह तेजी से दौड़कर रेडियो के पास पहुंच जाता और अपनी बड़ी बड़ी आंखें रेडियो पर चिपकाए रखता। इस वक्त जयपाल उसके साथ खेलते। अमूमन वहाँ के लड़के माँ बाप के सामने खुलकर अपनी औलाद को प्यार नहीं करते थे, लेकिन जयपाल ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी। उस दिन किशोरी गर्म तवे पर फटाफट रोटियां बनाती जा रही थी। सासू जी मंदिर गई थी और मुन्ना आराम से सो रहा था। खाना खाने आए जयपाल ने जैसे ही रेडियो खोला, बच्चे की नींद टूटी और वो रोने लगा, तो उन्होंने उसे बेहिचक उठाया और हवा में उछाल कर चुप कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हुआ, तो रसोई में से कटोरी भरकर पानी ले आए। उसके एक हाथ में पानी भरी कटोरी थी, तो दूसरे हाथ से उन्होंने बच्चे को गोदी में लिटाया। आहिस्ते से उसका सिर उठाकर मुंह में चम्मच से पानी डालने लगे। जैसे जैसे वह पानी पीता जाता, तृप्ति की रेखाएं उसके चेहरे पर बनने लगती। थोड़ी देर बाद में मुस्कुराने लगा। वे धीरे से उसे गुदगुदाते, वह किलकारी मारकर हंस देता। अभी वह खेल चल ही रहा था कि बीच में प्रकट हो गई भवानी देवी। थोड़ी देर तक तो वे डगमगाए कदमों से इस तमाशे को देखती रहीं। फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए तांबे के लोटे को जोर से देहरी पर पटका और बिफरते हुए बोली, कायरे तो मौड़ा होबे को बड़ो घमंड होएगो रे। देख लेना, इसके बाद तेरी धिंदरियों लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तब तुझे पता चलेगा कि औलाद सुख देती है या दुख। तुझे औलाद से कभी सुख नहीं मिलेगा। सुनकर हक्के बक्के रह गए जयपाल। किशोरी का तवे पर पहुंचा हाथ अचानक सूना तवा पाकर जल गया। छन, हाय राम, कैसे कैसे कुबोल निकलते रहते हैं इनके मुंह से। डर से घबराई किशोरी ने उसी वक्त चूल्हे की जलती लकड़ी को बाहर निकाला, तवा जमीन पर पटका और जले हाथ की परवाह किए बगैर नल के पास जाकर बाल्टी के पानी से हाथ धोए और माँ के खौफ से जमीन पर लेटाते रोते बच्चे को अपनी छाती में समेट लिया। माँ का रौद्र रूप देखकर जयपाल दहल गए। फिर पता नहीं क्या सोचकर पैरों में चप्पलें डाली और सर से किसी अनजान दिशा की तरफ रुखसत कर गए। फिर वही बातें, वैसी घटनाएं और उन्हीं ब्यौरों का लेखा जोखा क्यों कर याद रखेगी वह? क्या सचमुच वह भूल जाना चाहती है उन दिनों को जिन पर पाँव रखकर उसकी ज़िंदगी के उजले बरसों पर यूँ कालिक पुतती गई? कितने साल अंगारों पर चलते हुए निकलती रही वह, लेकिन उफ तक नहीं कि घरेलू कामकाज को फुर्ती से निपटाने की वजह से यदि बाहर के लोग उसकी तारीफ करने लगते तो भवानी देवी बुरा सा मुँह बनाकर चुप्पी साध लेती। लेकिन सबके जाने के बाद जबरदस्त बांधी जुबान निधड़क खुल जाती। तब उनके मुंह से निकलते बोल ऐसे लगते गोया कैंची से कतरते कपड़े एक एक करके जमीन पर बिछकर उसे विकृत बना रहे हों। भूले भटके कभी ससुर की आत्मीयता का कोई टुकड़ा उसके हिस्से आ भी जाता तो वे तुरंत इसे ताड़ लेती और फिर वही महाभारत का खटराग छिड़ने लगता। इस बार कई महीने किशोरी बंद कर ससुराल में रही, तभी फिर से पेट में बच्चा आ गया। एक दिन गांव में खबर गई कि भाई साहब बीमार हैं। 15-20 दिनों से लांगने यानी पेट में अन्न का दाना न पहुंचना लांगने में चल रही हैं। सुनते ही किशोरी अम्मा से मिलने के लिए कुलाने लगी। जयपाल ने सीधे अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने सुनकर तुनक कर जवाब दिया, मैं का जानूँ, तो अच्छो लगे सो कर, हमसे पूछबे करत है कौनो हमसे पूछ के ही करत है कौनो काम। फिर जयपाल ने निर्णय लेने में पल भर भी देरी नहीं की। ठीक है, हम ही भेज आएंगे, तुम्हें कौन सी बड़ी दूर है गाँव। जयपाल के जाने की खबर से पिताजी फिर अड़ गए। इसे जाना है तो अकेली चली जाए, मगर तू नहीं जाएगा, फिर से बीमार होना है क्या? पिछली बार वहीं से लौटा था तब तेरा दिमाग फेल हो गया था, भूल गया तो इतनी जल्दी वे सब बातें। ठीक है, भाई साहब को देख कर लौट आएंगे हम। जयपाल की आवाज़ में उठान देखकर वे समझ गए कि ये किसी की सुनेगा नहीं, सो वे झल्लाने लगे। लेकिन उनके बड़बड़ाने से बेखबर जब जयपाल कुछ नहीं बोले तो फिर वे बौखला गए।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाते लड़के को किस तरह से रोक लें। जयपाल जब चप्पलें पहनने लगे तो वे चीख पड़े, जा साले मर वहीं, तो सुनता नहीं किसी की। किसी दिन तुझे सोते हुए लील लेंगे गांव वाले और तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं कह देता हूँ। उनकी तैस भरी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन जयपाल सिर नवाए चुपचाप सब सुनते रहे। ये सुनते ही किशोरी के रोम रोम से चिंगारी फूटने लगी। ये कैसे मताई बाप हैं, अपनी औलाद के लाने ऐसे ऐसे श्राप देते वक्त इनकी रूह नाई कांपत। हे प्रभु, इनकी जान की रक्षा करना। घूंघट काढ़े देहरी के बाहर कदम रखने से पूर्व किशोरी ने जैसे ही सास के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाए, उन्होंने ऐन मौके पर पाँव पीछे खींच लिए और ऐंठ दर्शाते हुए भीतर घुस गईं। दोनों जने निशब्द बस स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाने लगे। राह मिलते जान पहचान वालों ने राम राम दुआ सलाम करते वक्त वे फीकी सी हंसी हंस देत, लेकिन भीतर चलती रही समुद्र मंथन की प्रक्रिया, जिससे इसके एक तरफ वे माँ बाप तो दूसरी तरफ बीवी बच्चे। सच तो ये है कि ना तो वे अपने माँ बाप को कभी छोड़ पाएंगे, ना ही बीवी बच्चों को, और ना ही मेरे माँ बाप को। इन्हीं पाटों के बीच पिसते रहेंगे हम दोनों। ना मैं अपने माँ बाप का मोह पल भर के लिए बिसरा पाती हूँ और ना इन्हें ससुराल वालों को। सो सोता जिंदगी सब कुछ ऐसे ही खचुरता रहेगा। बस में बैठने के बाद किशोरी ने जैसे ही पति से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उन्होंने हाथ दबाकर इशारे से रोका। फिर नरमाई से समझाने लगे, तुम खामखा उनकी बातों को दिल से लगा बैठती हो। उनके अंट संट बकने से क्या सचमुच फर्क पड़ता है? कभी नहीं। ये सब गुस्से में कही बातें हैं, सो इन्हें तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल फेंको। ऐसे अंधविश्वासों को झटक दिया करो, समझी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कहकर वे हंसने लगे। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।